नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बीती रात पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय क्षेत्र में कई हमले किए, जिन्हें प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते का भी कई बार उल्लंघन किया, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बीती रात सीमावर्ती इलाकों के लोग सो नहीं पाए और रात भर पाकिस्तान और भारत के बीच चले संघर्ष को देखते रहे। पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों के लोग आज अपने अनुभव साझा करते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने कल क्या देखा और रात को क्या क्या हुआ। रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हुआ। हमें सुबह पता चला हमारी दुकानें खत्म हो चुकी हैं। कितनी दुकानें थी यहाँ पे? एक स्टोर था मेरा, एक डिपार्टमेंटल शॉप थी जिसमें वेस्ट वगैरह भी थी, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वो सब पूरा डैमेज हुआ। सर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं निकला हुआ है। बुरा कहते हो सर, बहुत बुरा हुआ है, ये बहुत बुरा हुआ है। टारगेट किलिंग ही है ये, मानो आप। सिविलों के साथ नाइंसाफी हो रही है सर। ये एक हिसाब से देखा जाए तो इस मार्केट की हमारी एक ही दुकान थी जिसमें ये मिनाटी के लोग रहते हैं। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारा अच्छा उठना बैठना था, तो उसी वजह से हमने ये दुकान खोली थी। 8-10 लाख रुपए की असेसमेंट हो सकती है सर। वो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे डिफ्रीजर में वही देखने आया था कि उनका क्या हाल है, वो भी मुझे समझ नहीं आती है, उड़ गए कहाँ गए। नहीं, रात को आने की कोई बात ही नहीं थी सर। रात को तो मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई। और जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर जो हमले हुए, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ। और जो भी टेक्नोलॉजी के कारण जितनी भी थी एकदम सुरक्षित है। और उसके बाद में अपनी जो हमारी जो तनोड़ माता है उसके ऊपर जो हमारी आस्था है वो एकदम पूरी हुई और सब कुछ मतलब बढ़िया रहा। डर का माहौल उसके बाद में एकदम। और उसके बाद 1965-1971 का युद्ध था, वहाँ पे भी सुरक्षित। आज 2025 में एक बार फिर हुआ और हल्का सा रात को डर का माहौल, और सुबह जैसे ही ये दिन की शुरुआत हुई है एकदम मतलब शांति का माहौल लगा। लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और कर रहे हैं, खुशी का माहौल है। और चारों तरफ आप देखिए, लड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ हैं हम, एयरफोर्स, आर्मी, और हम साथ है, भारत देश के साथ में है। जो भी कार्य होगा देश के हित में होगा। रात को कैसी आवाज आ रही थी? रात को तो मतलब बम और साउंड की बहुत तेज आवाजें थी, लेकिन एक भी मतलब जमीन के ऊपर मतलब एक भी बम नहीं फटा। तो जब एक बार 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी, जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आए, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था और उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी, और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सब के सब डिफ्यूज हुए। ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित है। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो भय का माहौल होना चाहिए बिल्कुल भी भय नहीं है। लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। हम बॉर्डर पे भले बैठे हैं, आस पड़ोसियों को बिल्कुल बहुत बड़ा डर था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रात निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का ये पहला अनुभव है, पड़ोसियों का भी पहला अनुभव था। गली में जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पहले देख चुका था, उन्होंने हमें थोड़ा बुला के संयम किया और हम रात पूरी एक साथ रहे, पड़ोसी अपने अपने घरों में, लेकिन आवाज के साथ एक साथ बुलंद रहे। भारत माता की जय के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक रहें, एकजुट रहें, जो सरकार के निर्देश उसकी पालना करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय था कि हमारे लिए जो सुनने में आया था कि इस चीजों को हमने देखा नहीं था, जब कल हमने इसको महसूस किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही 100% परफेक्ट है। कोई भी एक भी बम जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, सबके सब डिफ्यूज किए गए। तनोज माता का हमारा विश्वास सबसे पहला यही है। पूरा इस जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है उनको पूर्व में भी तनोज माता ने ही सुरक्षित किया है। और रात को कहीं भी आप अगर निकलते हो तो निकले हो
और अभी भी आप कहीं भी निकलोगे सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि तनोट माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर था, है और रहेगा। पाकिस्तान कभी भी जैसलमेर पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तनोट माता हमेशा हमारे ऊपर हमारे साथ है। देखिए, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चारों तरफ से की हुई है। जो जैसे ही अलर्ट हुआ तो सिक्योरिटी है, CSF है, हमारी है, और दोनों पासों में दीवार के साथ भी सिक्योरिटी चल रही है। देखो, ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों मतलब हालातों को मद्देनजर रखते हुए बंद किया, ज्यों दा त्यों ही है। बाकी देखिए, कोई जो अंदर काम करते हैं उनको जाने देते हैं और किसी को भी नहीं अलाउ है। देखिए, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਦਾ ਸਾਇਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ तो सायरन बजेगा, तुसी अलर्ट रहना। बिल्कुल, गश्त जारी है हमारी, सभी जा रहे हैं, गश्त पे हैं। तो गांव वालों को ये बताया गया है, जे कोई ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है तो मुझे इमीडिएटली प्रशासन को इन्फॉर्म करें तो जो होगा उसको देख के वो नेड़े ना जाएं, कम जाएं। तो देखिए, जे अपना इन लोगों को पहले ही बता दिया गया है। देखिए, आवाज़ तो सभी ने सुनी है, पर अभी तो वेरीफाई नहीं हो पा रहा कहाँ हुए हैं। वेरीफाई होगा तो पता चल जाएगा। नहीं, देखिए, अभी तो फ्लाइट पहले की ज्यों दा त्यों ही हुक्म है। जो आएगा नया तो आपको बता देंगे, तो वो लोगों को पहुंच जाएगा। रात को सर मैं तो इधर बाट में गाँव में रहता हूँ, बलौरी में गाँव का। अभी तो मैं कबरू का काम करता हूँ। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे ड्रोन 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए, तो इधर तो बहुत फायरिंग चली रात को। ये सर पूरी रात ही चलती रही। बीच में जब 8 बजे तो शुरू हो गया था, लेकिन इधर तो 4-5 तो इधर चिचिपाता में, सांबा में 2-4 तो हो गए क्रैश। बाकी तो ठीक ही। बाकी हाँ, पाकिस्तान तो गंदी की कोई अच्छी बात नहीं है, ये गाय लग रही है। और बाकी तो चलो जो भी करना तो अच्छा ही हो जाएगा। हाँ सर, अभी भी फायर तो चल रहा है। अभी भी अभी सुनो, तो जरा पूरी रात चलती रही। बाकी जो भी देखो क्या बनता आगे। कोई डर वर का माहौल है? नहीं, डर वाले की तो कोई बात नहीं है। बाकी तो गाँव वाले तो पीछे आ गए हैं, क्योंकि सांबे में ये भी चल रहा है। अभी 3-4 लॉन तो इधर किराए कर दिए। अभी देखो बंद किया आज। हाँ, स्कूल तो बंद है। स्कूल तो कल भी आते थे, आज भी बंद है। 4-5 दिन हो गया यही काम चलता हुआ बाजी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।